नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर हितेंद्र वशिष्ठा है। मैं एक एंटी सर्जन हूँ। कार्यरत कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल मैं अपोलो क्रेडल हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा के अंदर। आज आपको ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि हम उन प्रॉब्लम से कैसे बचाव कर सकते हैं। छोटे बच्चों के अंदर है जो मोस्ट कॉमनली जो कान से मवाद आना है कि जो प्रॉब्लम होती है कान से डिस्चार्ज या जिसको हम ईयर डिस्चार्ज बोलते हैं, वो मेन कारण है हमारा इन्फेक्शन होना। इन्फेक्शन कहीं से भी हो सकता है, या तो बाहर के कान से चला जा सकता है या फिर नाक के थ्रू अपने जो है कान और नाक के जो रास्ते में जो ट्यूब होती है हमारी स्ट्यूशन ट्यूब, वहाँ से हमारा इन्फेक्शन कान पे इफेक्ट कर सकता है, पर्दे पे इफेक्ट कर सकता है, कान के पर्दे के पानी या जुकाम इकट्ठा करके। तो हमें उन चीज़ों को प्रिवेंट करना है। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि उनकी माँ जब मदर अपने बच्चों को फीड करती है तो उसको सीधा लेटाती है, तो उससे क्या है कि बच्चों के अंदर कान और नाक के बीच की ट्यूब जो होती है जिसको हम स्ट्यूशन ट्यूब बोलते हैं, जैसा आपने देखा होगा जब नाक को साफ करते हैं पर्दों में प्रेशर आता है तो कान का पर्दा नाक से कहीं जुड़ा हुआ है किसी चीज़ से, तो उस चीज़ को बोलते हैं स्ट्यूशन ट्यूब। उस ट्यूब के प्रेशर की वजह से कान पे जो हम बच्चे जो दूध पिलाती हैं माँ, उस ट्यूब से कई बार दूध कान की तरफ चले जाता है, तो वहाँ पे वो इन्फेक्शन कर देता है। तो हम प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर एडवाइस करते हैं मदर को कि आप बच्चे को 30 डिग्री हेडेड पोजीशन पर रखेंगे, बच्चे के टांगों को नीचे रखेंगे ताकि उसका दूध जो है मुंह से सीधा गले के थ्रू नीचे जाए, क्योंकि बच्चों में स्ट्यूशन ट्यूब थोड़ा स्ट्रेट होती है, वाइडर होती है, स्ट्रेटर कोर्स होता है। बड़ों में थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे आती है कान से नाक की तरफ। तो ये एक प्रिकॉशन है। दूसरा, जो बच्चे बार बार स्विमिंग करने कहीं जाते हैं या फिर पॉन्ड्स में, लेक्स में, गंदे पानी में कहीं खेलते हैं या फिर मिट्टी कान में डालने का जिनका डर लगा रहता है, उन बच्चों का रेगुलर ईएनटी चेकअप या कान की सफाई या प्रिकॉशनरी हमें करना चाहिए। उसके लिए आप कॉटन जो होती है उसको वैसलीन सोक्ड या तेल में रुई को भिगो के अच्छे से निचोड़ के कान में ला के नहाएं। नहाने का रुई को हटा दें ताकि पानी ना बाहर से जाए, और जब भी ऐसे एक्सपोजर वाली चीज़ों, पानी से रिलेटेड एक्सपोज की चीज़ों में जाएँ तो कॉटन या फिर ईयर मफर्स ला के रखें टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ वाटर इनटू द ईयर। हम एक तो बच्चों में देखिए ज़्यादा दवाई तो हम दे नहीं सकते, हम बच्चों में ईयर ड्रॉप्स देते हैं, कान की सफाई करते हैं, उस डिस्चार्ज को क्लीन करते हैं अच्छे से। डिस्चार्ज क्लीन करके हम उसको एक एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स देते हैं ताकि इन्फेक्शन जो डिस्चार्ज है वो वहाँ से रिजॉल्व हो जाए। दूसरा, हम उसको एक एंटी एलर्जिक सिरप भी स्टार्ट कर देते हैं। साथ में मदर को ऑब्वियसली दैट इज़ अ प्रायोरिटी, उसको एडवाइस करते हैं कि यू शुड गो फॉर अ प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग पोस्चर। पेशेंट रिकवर्स वेरी वेल विद दीज थिंग्स ओनली। 6-7 साल से उम्र से लेकर 20 साल के बच्चों के बीच में, बड़ों के लोगों के बीच में ऐसे में अगर होता है तो उसको हम एक एंटी चेकअप से पता करते हैं कान के अंदर जो बीमारियों किस वजह से है। जैसे मैंने बताया, नाक और कान आपस में एक स्ट्यूशन ट्यूब से जुड़ा होता है। जिस बच्चे को जोर बार बार जुकाम लग रहा है तो जुकाम लगने से वो कान के पर्दे प्रेशर दे देता है जिससे कान के अंदर मवाद आनी शुरू हो जाती है। तो हमें बच्चे के जुकाम को लंबे समय तक नहीं खींचना है, उससे पहले उसका इलाज करा देना जुकाम का। बच्चे को बताना है कि आपको जुकाम सर्दी कुछ हो तो उसको तुरंत इलाज करा के उसको एंटी सर्जन को दिखा के आप उनकी दवाइयाँ स्टार्ट करें ताकि वो स्ट्यूशन ट्यूब से कान के पर्दे पे प्रेशर ना पड़ जाए, ताकि उस पर ईयर ड्रम में परफोरेशन या कान के पर्दे में छेद ना हो जाए, बन जाए। क्योंकि पहले बीमारी यहाँ थी पर यहाँ से कान तक पहुँच जाएगी प्रेशर की वजह से। जोर से नाक को साफ करेगा तो पर्दे प्रेशर आएगा, फटने के चांसेस लगेगा, यहाँ से मवाद आनी शुरू हो जाएगी। तो वो हम वहाँ पे मोस्ट बच्चों में यही एक रीज़न है कान के पर्दे में इन्फेक्शन होने का। दूसरा, कहीं बच्चे एक्सीडेंटली अपने कान के पर्दों पे ट्रॉमा कर लेते हैं, पर्दे पे छेद कर लेते हैं, कुछ डलवा के बाहर सफाई करा के कुछ करा के, इन्फेक्शन जो मैं बोला एक्सटर्नल सोर्स है वहाँ से हो सकता है। बट मोस्टली इट इज़ एन इन्फेक्शन थ्रू द नोज, दैट इज़ एन ENT रिलेटेड टू ईच अदर। ईयर, नोज एंड थ्रोट, कान, नाक, गला आपस में जुड़ा रहता है। इन तीनों की बीमारियां आपस में जुड़ी रहती हैं। तो आप अगर ऐसी कोई दिक्कत आपको लगे, जुकाम है तो कान को क्यों दिखाना है, अपनी दवाई लेके चलिए, ऐसा नहीं। आपको एक रेगुलर ENT चेकअप करा के उसकी बीमारी को जो एक गंभीर रूप ले ले, क्योंकि ईयर ड्रम में पर्दे में छेद होने से बच्चे की खुद की हेयरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, उसकी स्कूल के अंदर परफॉर्मेंस भी कम हो जाती है। जो सुनेगा कम तो पढ़ेगा भी कम। स्विमिंग पूल्स के अंदर क्या होता है कि जो पोस्चर होता है कान के अंदर पानी का, कई बार जिस तरीके से अलग अलग पोस्चर में स्विम्स करते हैं, लाइक बैक फ्लो, फ्रंट फ्लो जो करते हैं तरीके से, तो उनमें उनकी रोटेशन होती है बसा रुपया कहीं, तो उसे एक्सीडेंटली कान के अंदर पानी जाने का डर लगा रहता है। तो वाटर जेट से ना कई बार प्रेशर से पर्दे पे चोट लगे, छेद भी हो सकता है।
कई बार कान में पानी इकट्ठा रहा, वो सेटल डाउन हुआ, नहीं निकला आपका, तो वहाँ पे उसको जो है इन्फेक्शन कर दे देगा वो। या फिर कान के अंदर कोई कचरा पड़ा है, आप स्विमिंग करने गए, वो स्विमिंग के अंदर पानी गया, कचरा फूल गया, आपको दर्द कर देगा कान में। आप बोलोगे तो पानी गया, वहाँ पता लगा आपको कचरा फूल गया पूरा का पूरा, कान में पहले से कचरा था। तो गेट एन ENT चेकअप डन बिफोर गोइंग फॉर अ स्विमिंग क्लासेस, गेट ईयर मफर्स, get a proper knowledge how to protect your ear from the water, and definitely you will succeed in it and you will prevent your ear from the disease। आपके कान में बीमारी, तो आपको पहले कान में भारीपन लगेगा, कान में दर्द बहुत होगा आपका, क्योंकि पर्दे पे अगर कुछ भी अगर सूजन आती है तो पेन बहुत करता है, कान में पेन, ईयर पेन बोलेंगे उसको, दर्द करेगा, सूजन आएगी पर्दे के ऊपर जो हमें दिखने में लगेगा। मतलब आप पेशेंट विल प्रेजेंट अस विद द ईयर एक, ईयर डिस्चार्ज एंड ईयरफुलनेस कान के अंदर। कई बार मोस्टली इट इज़ रिलेटेड टू द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या नाक से जुकाम की वजह से कई बार रहता, तो पेशेंट सर्दी जुकाम खांसी बुखार के साथ भी आता है। अगर ऐसा कोई बच्चा आता है हमारे पास तो हम एक ENT चेकअप करते हैं उसका, ईयर नोज थ्रोट का, विल एग्जामिन इट एंड विल गिव एंटीहिस्टामिनिक्स और एंटी एलर्जिक्स देके एंटीबायोटिक कोर्स देते हैं पेशेंट्स के ट्रीटमेंट को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसको ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं जिसको हम, उसको इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए, और इट विल रिजॉल्व। टेस्ट अभी नहीं करते, पहले हम मेडिकेशन से उसको रिलीव करते हैं, देन पेशेंट गेट रिलीव्ड। जब पेशेंट का मवाद ख़त्म हो गया, डिस्चार्ज ख़त्म हो गया, कान पूरा पर्दा सूख गया, तो हमें पर्दे में छेद अच्छे से दिख रहा है। पहले तो पर्दे में छेद का भरा हुआ था ना, पानी से जहाँ से निकल रहा था, तो दिख रहा है। अब उसके बाद उसकी सुनाई की जांच करेंगे, उस पर्दे के छेद की वजह से उसकी सुनाई की शक्ति कितनी कम हुई है, और एक एक्सरे करा के देखेंगे कान का कि उसकी वजह से कहीं कान के पर्दे की वजह से कहीं कान की हड्डियों में गलावट तो आनी शुरू नहीं हो गई है। ये हम बाद में टेस्ट करेंगे। उसके बाद कान के अंदर किसी भी तरीके का पानी ना जाने दें, गेट एन रेगुलर ENT चेकअप, कान की साफ़ सफाई कराएं एक ENT सर्जन से, और हाउ टू क्लीन अ ईयर रेगुलरली एंड हाउ टू प्रिवेंट अ ईयर वाटर इनटू ईयर, इसके बारे में जानने की कोशिश करें। जब भी नहाएं रुई को तेल में भिगो के या वैसलीन में लगा के रुई को कान में लगा के नहाएं, नहाने के बाद रुई को हटा दें। अगर रूखी रुई डालोगे तो उसमें पानी भर जाएगा, वैसलीन सोक्ड या ऑयल बेस्ड कॉटन होएगी तो वो पानी को कान के अंदर जाने से रोकेगा।